Hello friends, I'm back with a new story today and that is from Tales Around the World. So today's story is a lesson to remember. So let's start it. At the foot of a hill there was a pond. The hill was home for many kinds of birds, while the pond was for various kinds of fish. A cute goldfish named Pieces was always playing near the banks of the pond. He would pop up and land on a small rock and then jump back into the pond. The other fish of the pond did not like Pieces because he preferred to being alone. Pieces is a snob, others would say. He is either playing all by himself or just sitting alone thinking about some silly thing. So friends, आज हम पढ़ रहे हैं A Lesson to Remember और इसमें बताया गया है एक छोटे से पहाड़ और उसके सामने एक छोटे से तालाब के बारे में। छोटे से पहाड़ के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी पंछियां रहती है और छोटा सा तालाब है बहुत सारी रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियों का घर। तो इसमें एक छोटे से मछली के बारे में बताया गया है, वो है एक क्यूट सा गोल्डफिश जिसका नाम है पीसेस। पीसेस हमेशा यहाँ से वहाँ से यहाँ कूदता रहता है, लेकिन दूसरी मछलियाँ उसको इतना पसंद नहीं करती क्योंकि वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है और उसको सिर्फ अकेला ही खेलना पसंद है। वो किसी और से दोस्ती करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। या तो हमेशा दूसरी मछलियाँ कहती हैं या तो वो हमेशा अकेले ही खेलता है या फिर अकेले बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो आइए देखते हैं क्या कहती हैं दूसरी मछलियाँ। The only friend that Pieces had was a little turtle named Toby, who lived near the rock. Whenever Pieces was playing near the rock, Toby would come out of his home and play with him. They would chat for long hours. तो एक ही फ्रेंड थी पूरे तालाब में पीसेस की और वो थी एक कछुआ। तो कछुए का नाम था टोबी। टोबी और पीसेस बहुत अच्छे दोस्त थे। टोबी एक छोटे से रॉक के अंदर रहता था, मतलब पत्थर बोल सकते हैं। उसके अंदर उसके आजू बाजू रहता था और जब भी पीसेस वहाँ पे जाता तो टोबी बाहर निकलकर पीसेस के साथ खेलने लग जाता और दोनों बहुत लंबी बातें करते, मतलब बहुत देर तक बातें करते रहते। So, like other fish, Toby also had noticed that Pieces was thinking about something most of the time. One day, when they were playing together, Toby asked, "Why are you always thinking, Pieces? And what are you thinking about?" तो एक दिन टोबी ने भी बहुत ऑब्जर्व किया कि पीसेस हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो टोबी ने हिम्मत करके एक दिन पूछ लिया कि पीसेस तुम हमेशा क्या सोचते हो और किस बारे में सोचते रहते हो। तो पीसेस जवाब देता है कि आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस पीसेस spoke. I keep thinking about a bird. Bird? Which bird? Asked Toby, getting curious. Pieces explained. One day, when I saw a tiny bird perched upon this rock, perhaps she had come to drink water in the pond. She looked very beautiful with her colorful feathers. I felt like striking friendship with her and was just about to speak to her when I saw a net fall upon her. She tried to free herself from the net,
But the more she struggled, the more she got entangled in the net. And then, suddenly, there emerged two human hands from behind the rock and caught the bird. The poor bird kept screeching and pleading for mercy, but the wicked man carried her away. As I lost sight of her, I felt deep sorrow for the bird. I always get reminded of her, and that is what I think about. तो पीसेस कहता है कि मैं हमेशा एक पंछी के बारे में सोचता रहता हूँ. तो टोबी बोलता है, पंछी? कौन सा पंछी? कैसा पंछी? क्या बोल रहे हो तुम? तो पीसेस फिर एक्सप्लेन करता है, विस्तार में बताता है कि एक दिन जब पीसेस वहाँ पे उछल रहा था, वहीं पे खेल रहा था, तो एक छोटे से पत्थर के ऊपर एक पंछी, रंग बिरंगी बहुत ब्यूटीफुल पंछी आके उस पत्थर पे बैठी थी और लगता ऐसा था कि वो शायद पानी पीने के लिए आई थी वहाँ. बट हुआ ये कि जैसे ही वो उस पत्थर पर बैठी, वैसे ही उसके ऊपर किसी ने जाला फेंक दिया और फिर वो बहुत बहुत परेशान होके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन और फिर पीछे से दो इंसानी हाथ आए और उन्होंने उसको खींच लिया. उसने बहुत प्रयास किया कि वो उन लोगों से छूट सके. उन लोग बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को छुड़ाने का, लेकिन वो बदमाश लोगों ने उसको उठा लिया. फिर पीसेस कहता है कि उस दिन जैसे ही वो मेरे आँखों के सामने से निकल ले गए, उसके बाद से उस पंछी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है और वो हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो इसीलिए मैं वही सोचता रहता हूँ कि बेचारा पंछी. So as Pieces stopped his narration, Toby wiped his tears and said, "It is indeed sad, friend. You know, I have heard about these cruel men. They are called poachers. They catch birds, fish, and other small animals and sell them for money. Can't we do something to save ourselves and our birds and our friends from these poachers?" asked Pieces. "I just wish I have saved that bird." "I understand your pain, friend," said Toby, taking a deep breath, "but the fact is that we are too frail to protect ourselves from those cruel human hands. They know various ways and means of trapping us." तो इतना सब सुनने के बाद टोबी बोलता है कि बहुत बुरा हुआ उस पंछी के साथ, और फिर बोलता है कि मैं इन बदमाशों को जानता हूँ और इनको बोला जाता है पोचर्स. तो फिर पीसेस बोलता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि हम अपने आप को और हमारे फ्रेंड्स, पंछियाँ जो भी है, उन सबको बचा सके इन बदमाशों से. तो टोबी बोलता है, हाँ वो सब बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हम बहुत छोटे हैं और हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे हम इन लोगों से बच सके. ये लोग बहुत बदमाश होते हैं, इनके पास बहुत सारे तरीके हैं हम लोगों को जाल में फंसाने के लिए. तो फिर पीसेस had an idea. "I accept we are frail as individuals," he said, "but how about forming a team? If we make a group of different animals and birds and fight against those men, we can get away from them. At least a few of them will definitely learn a lesson and will not dare to come in future." "Not a bad idea," nodded Toby. "Let us give it a shot." So the two began to make a team. Toby knew a mouse that lived nearby.
The mouse knew a squirrel that lived in the bushes around the hill, and the squirrel knew a woodpecker that lived atop the hill. Pieces knew a frog, the frog knew a the snake knew a crab, and all them lived in the same pond. So Pieces को एक आइडिया आता है. वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ हम बेचारे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब ये हो सकता है सिर्फ जब हम अकेले हो. लेकिन अगर हम हमारी टीम बना ले तब तो हम बहुत ज़्यादा लोग होंगे ना. तो टोवी बोलता है, हाँ बात तो सही है. फिर पीसेस बोलता है, भले ही मानता हूँ मैं अकेला, जब हम अकेले रहते हैं तो हम बेचारे बन जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हमारे बचने के लिए, लेकिन हम छोटे छोटे टीम्स तो बना सकते हैं उन एनिमल्स, पर्टिकुलर एनिमल्स का. तो फिर टोबी एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हाँ ट्राई करने में क्या जाता है हमारा, चलिए देखते हैं ट्राई करके. तो फिर बाद में वो दोनों चालू हो जाते हैं, बिगिन करते हैं एक टीम बनाने के लिए. तो टीम बनती है किस किस की देखती है, चलिए आइए. तो माउस, तो टोबी मतलब टर्टल जो है वो माउस को जानता है जो उसी आसपास रॉक्स के अंदर रहता है. तो जो माउस है वो स्क्विरल को जानता है, जो स्क्विरल है वो बुशेस में रहते हैं. और फिर स्क्विरल वुडपेकर को जानता है जो कि उस पहाड़ के अंदर रहते हैं. तो पीसेस भी ऐसे ही कुछ लोगों को जानता है, जैसे कि फ्रॉग जानता है स्नेक को, स्नेक जानता है क्रैब को, ठीक है, जो कि उसी पॉन्ड में रहते हैं. तो soon a team was formed. Our team is stronger than a strongest of poachers, said Pieces. They all sat together making a plan. वैसे मैं बता दूँ, पीसेस तो ये भी कहता है कि हम भले ही सभी पोचर्स को नहीं भगा पाए, लेकिन शायद ये क्या दो को तो डरा के भेज सकते हैं कि वो आगे से को ऐसी हिम्मत भी ना करे कि वो हमें पकड़ सके. तो वैसे ही टीम बन तो जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनती है. पीसेस बोलता है हमारी टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पोचर्स को भी पीछे छोड़ देती है. They all sat together making a plan. Each member of the team was given a specific task. The woodpecker was given the job of spying on the men who lived on the other side of the hill. One day, the woodpecker brought news. 2 men are climbing up the hill, he announced. They have big nets and messes and baskets with them. Perhaps they are coming to catch the birds as well as fish. The team was ready. It's time to act, comrades. So Pieces cried. The woodpecker flew to the hilltop to keep the team informed about the position of the enemies, while the mouse, the squirrel, the frog and the snake began to climb up the hill slowly. तो सब टीम हो जाती है और वुडपिकर को ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि तुम्हें पहाड़ों में घूमते रहना है और देखते रहना है कि कोई इंसान तो नहीं चढ़ रहा पहाड़. तो एक दिन आ जाता है जब वुडपिकर ये खबर लेके आता है कि 2 इंसान पहाड़ को आराम से चढ़ रहे हैं और उनके पास एक बड़ा सा जाला और बकेट्स है. इसका मतलब है कि वो पंछी को भी पकड़ने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ फिशेस को भी पकड़ने वाले हैं. तो इस ऑर्डर के साथ पीसेस बोलता है, चलिए दोस्तों अब हमारी बारी आई है, सबक सिखाते हैं इन लोगों को. तो पीसेस वुडपिकर को ऑर्डर देता है कि तुम उनको देखते रहो कि कहाँ कहाँ आता है और हमें बताते रहो. फिर माउस जो है, माउस, स्क्विरल, फ्रॉग, स्नेक, ये सभी आराम से पहाड़ को दूसरी तरफ से पहाड़ को चढ़ना चालू कर देते हैं. Pieces and Toy waited near the pond.
they would not stay out of water for long. And the crab sharpened his pincers on the rock. Meanwhile, the poachers had crossed the hilltop and were approaching the pond. Suddenly, they were attacked by the combats. The mouse and snake bite the men on their feet. The woodpecker pecked at their heads, while the frog and the squirrel chewed their fingers. The poachers lost their balance and went rolling down the hill until they fell into the pond with a huge splash. The crab had been waiting for this. He attacked with his pincers. Toby and Pieces also joined him, and they all charged at the enemies. Somehow the men managed to escape, but not without wounds and scars to remember for life. Seeing them run away for their dear lives, Pieces and his team were thrilled, and thus they taught a lesson to poachers. So, पीसेस और टोवी दोनों, क्योंकि वो पानी में लैंड पे ज़्यादा, धरती पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, इसीलिए वो पानी के अंदर चले जाते हैं. वहाँ पे होता ये है कि क्रैब भी अपने हथियारों को अच्छे से मसल के रख लेता है. फिर जब पोचर्स दूसरे साइड से हिल को पार करते हैं और आते हैं पॉन्ड में फिशिंग करने के लिए, तब माउस और स्नेक दोनों ही उसको बाइट करते हैं. फिर थोड़ी ही देर में वुडपिकर आता है और उनके ऊपर पैक करने लग जाता है, मतलब अपनी चोंच चुबाने लग जाता है. और हम जानते हैं कि वुडपिकर की चोंच बहुत नोकीली होती है, क्योंकि वो पेड़ों को वुड पिक करते हैं, क्योंकि वो पेड़ों के अंदर होल बना के रहते हैं, तो उनकी चोंच बहुत नोकीली होती है. उन नोकीली चोंचों से वो उन दोनों पे चोंच मारने लग जाता है. फिर आता है फ्रॉग एंड स्क्विरल. ये दोनों अपनी नाखूनों से उनको नोचने लग जाते हैं. फिर पोचर्स अपना बैलेंस खो देते हैं और जा गिरते हैं तालाब के अंदर. जैसे वो तालाब में गिरते हैं, वो क्रैब के हाथ लग जाते हैं. क्रैब अपना पूरा नाखून उनके ऊपर नोच लेता है, मतलब नाखूनों से उनको नोच लेता है बहुत बुरी तरह से. फिर पीसीस और टोई भी पीछे नहीं रहते, वो भी उसी में ज्वाइन होते हैं और उसको बहुत पीटते हैं. वैसे तो वो ऐसे तैसे करके संभल के बच के निकल जाते हैं तालाब से, लेकिन उनको बहुत सारी निशानियां मिली हैं अपने बॉडी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे नाखून जो चुभे हैं. तो वो पीसेस कहता है कि वो भले ही चले तो जाएंगे, लेकिन अपनी पूरे लाइफ टाइम याद रखेंगे इन निशानों को. फिर पीसेस और सभी टीम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पोचर्स को सबक सिखाई दिया आखिर. तो फ्रेंड्स, क्या सीखा हमने इससे? टीम वर्क इज़ द बेस्ट. तुम अकेले भले ही इतने ताकतवर नहीं हो सकते, लेकिन टीम में अगर रहो और टीम के साथ घुल मिल के रहो तो बहुत कुछ कर सकते हो. Keep the teamwork, keep friends, and don't be alone every time. Make friends and be kind with them. Thank you. And please, if you want to, अगर आपको ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. Bye.